In few states, the BJP government is forcing Muslims owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. Due to growing hate against Muslims, they fear it will bring more problems for them. हाँ जी, आप कौन? आप भी यही सोच रहे हैं ना? तो आपको बता दें कि ये हैं पाकिस्तान के पत्रकार जहांजेब अली, जिन्होंने अमेरिकी सेनेट में भारत का एक मुद्दा उठाया। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों की नेम प्लेट पर मुस्लिम नाम, वही घिसा पिटा मुद्दा जिसकी अब भारत में भी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक आदेश दे दिया है और भारत में अब रात गई बात गई हो गई है। तो कौन है ये पाकिस्तान के पत्रकार जो बिना पढ़े लिखे और बिना न्यूज अपडेट के पहुंच गए यूएस के सेनेट में और ऐसी बातें करके अपने देश का एक बार फिर थू-थू करवा दिया? बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ये जो हेडलाइन है ये करीब 1.5 हफ्ते पहले की है और उसके बाद ये हेडलाइन भी 3 दिन पुरानी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली इस देश की आदत छूट नहीं रही। जहां भारत और हिंदू मुस्लिम की बात सुनी, अपनी राय देने पहुंच जाते हैं और ये तक नहीं देखते कि इनकी राय किसी को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। पहले व्यूअर्स के रिवीजन के लिए बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मुस्लिम दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने का फैसला आया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है, यानी भारत में इस पर जो एक्शन होना था सब हो रहा है। लेकिन जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस पत्रकार ने पुराने मुद्दे को ताजा पेश किया तो खुद अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पाकिस्तान के पत्रकार ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उन्हें अपडेट देते हुए कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रूट में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए अब ये मुद्दा इनइफेक्टिव हो गया है, इसलिए इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी धर्मों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट के महत्व पर अपने भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत भी कर रखी है। We have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. We have engaged with our Indian counterparts on the importance of equal treatment for members of all religious communities. Sir, Indian media is reporting that in few states, the BJP government is forcing Muslims owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. But due to growing hate against Muslims, they fear it will bring more problems for them. What are your thoughts when you see such kind of actions by any government? So we have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. Speaking generally, we are, as we always say, committed to promoting and respecting promoting and protecting, I should say, universal respect for the right of freedom of religion and belief for all anywhere in the world, and we have engaged with our Indian counterparts on the importance of equal treatment for members of all religious. तो कौन है पाकिस्तान के पत्रकार जहांजेब? आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जहांजेब अली को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से लताड़ पड़ी। वो पास्ट में कई बार इंडिया के इंटरनल मुद्दों पर अमेरिका का ओपिनियन मांगते रहते हैं। जहांजेब अली ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं। अकॉर्डिंग टू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल वो पाकिस्तान के चैनल ARY न्यूज़ के साथ अक्टूबर 2014 से जुड़े हुए हैं। इसी साल 17 अप्रैल को जहांजेब अली ने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन मैथ्यू मिलर ने जहांजेब के सवाल को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया और बड़ा जनरलाइज्ड सा रिस्पॉन्स दे दिया था। इससे पहले सितंबर 2023 में मैथ्यू मिलर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत कनाडा के बीच राजनयिक विवाद को लेकर जहांजेब अली के भारत विरोधी सवाल पर कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं पिछले साल मार्च में जहांजेब को तत्कालीन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से ये सुनिश्चित करने की गुहार लगाते देखा गया कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दे। और उससे भी पहले जहांजेब ने BBC ऑफिस रेड का मुद्दा भी अमेरिका में उठाने की कोशिश की। यानी ये जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं जहांजेब अली, ये आदत से मजबूर हैं। ये भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में फूट डालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर बार उनको अमेरिका से उल्टा जवाब ही मिला है। जहांजेब ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने में वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बहरहाल आपके मामले पर क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।